स्मार्टफोन खरीदना है और बजट है 7,000 रुपए, तो इस लिस्ट में या फिर मैं बोलूं यहां पे सिर्फ दो स्मार्टफोन फिट होते हैं जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। पहला है Realme C30s और दूसरा है Redmi A1 Plus। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम दोनों के दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे को बहुत ही तगड़ी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। चाहे मैं नंबर्स की बात कर लूं, परफॉर्मेंस की बात कर लूं, कैमरा की बात कर लूं, या फिर बैटरी या फिर गेमिंग। सो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही होने वाला है, इन सब के बात करने वाले इस वीडियो में मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर। Let's go! Oh, yeah. Man on a mission, no question. तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखने में Redmi A1 Plus अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल Realme C30s लगा, क्योंकि एक तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो पावर में प्लेस किया गया है, दूसरा इसका जो बॉक्स डिजाइन है वो मुझे ज्यादा लॉन्ग टर्म यूज के लिए ज्यादा सही लग रहा है, और तीसरा जो सबसे सही चीज है वो ये कि इसका वेट मैनेजमेंट एज कंपेयर टू Redmi A1 ज्यादा अच्छे से किया गया है। बाकी Redmi A1 Plus में पीछे लेदर टेक्सचर जैसा फील मिलता है और Realme C30s में मस्त लाइन ड्रॉ कर दी गई है, जिससे कि आप बहुत सही टाइम पास कर लोगे। वैसे आपको किसका डिजाइन अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, मेरे हिसाब से डिजाइन वाइज मुझे Realme C30s ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा सही लग रहा है। इसके जो रीजन है मैं पहले आपको बता चुका हूं। सो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको किसका डिजाइन अच्छा लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो दोनों के डिस्प्ले का जो साइज है वो सेम है, दोनों 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं, दोनों में IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। साथ ही साथ दोनों का जो मैं बोलूं एक तरीके से डिस्प्ले का साइज या फिर बेजल की बात करूं तो वो दोनों के दोनों सिमिलर है, लेकिन ब्राइट सनलाइट में कहीं ना कहीं Realme C30s ज्यादा स्ट्रगल करता है एज कंपेयर टू Redmi A1, क्योंकि जब मैं बाहर इन दोनों स्मार्टफोन को यूज कर रहा तो मुझे Redmi A1 Plus में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला। वहीं थोड़ा स्ट्रगल करता है Realme C30s, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको कुछ ना दिखे। तो मेरे हिसाब से ब्राइटनेस के मामले में Redmi A1 ज्यादा अच्छा है। वहीं अगर अब मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं या अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो किस पे डिस्प्ले ज्यादा मजा आता है, तो वहां पे Realme C30s ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो देखने के बाद इतना तो आपको दिख गया होगा कि Realme C30s का डिस्प्ले जो है वो ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ HDR बात कर लो, आप स्किन कलर टोन की बात कर लो, अगर आप डिटेलिंग में जाते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं Realme C30s ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब सवाल आता है कि डिस्प्ले वाइज कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आउटडोर स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो वहां पे Redmi A1 Plus आपके लिए बहुत सही होने वाला है, लेकिन अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो या फिर मैं बोलूं कि आप स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करते हो तो वहां पे Realme C30s ज्यादा अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं कि Realme C30s में Unisoc SC9863A का प्रोसेसर दिया गया है, वहीं Redmi A1 Plus में आपको MediaTek Helio A22 का प्रोसेसर दिया गया है। अब ये दोनों स्मार्टफोन्स में जो प्रोसेसर दिए गए हैं एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग की उम्मीद ना करें। हाँ, लेकिन अगर आप वो इंसान हो जो एज अ सेकेंडरी स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो, घर में बड़े बुजुर्ग को देना है, तो वहां पे ये दोनों स्मार्टफोन सही रहेंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग इस पे करना शुरू करते हो तो दोनों के दोनों स्मार्टफोन रो देंगे, तो वो तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करने वाला हूं। और हाँ, एक बात जो आपको और ध्यान रखना है वो ये है कि प्राइस जो है इनका वो 7-8 हजार के आसपास है यार, तो यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते स्मार्टफोन से। हाँ, लेकिन आपका डेली यूज केस में जो आपका काम है वो बहुत चीजें फुलफिल कर देते हैं दोनों स्मार्टफोन। प्लस बेस्ट चीज ये है कि कोई हीटिंग इशू या लैग देखने को नहीं मिलता है अगर आप नॉर्मली इसको यूज कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम भी अगर आप स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो तो वहां पे ऐसा हीटिंग इशू देखने को मुझे नहीं मिला। बाकी अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर जो है वो Redmi में लगा। बहुत ज्यादा 19-20 का फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप हल्का फुल्का भी मल्टीटास्किंग पुश करते हो या फिर कर लेते हो तो वहां पे Redmi बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। लेकिन गेम चेंजिंग जो इसका मैं बोलूं कि जो पॉइंट है वो ये है कि गेमिंग को Realme काफी अच्छे से मैनेज करता है। वो कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात हम करेंगे जब मैं गेमिंग सेक्शन में आऊंगा तब। वहीं अब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो Redmi में फेस अनलॉक नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है। मतलब मत दो यार, अगर आप कोई चीज अच्छे से नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन Realme में आपको फेस अनलॉक दिया गया है जो कि 2 सेकंड ले लेता है अनलॉक करने में। इतने में तो भाई मैं पासवर्ड डाल के एंटर कर दूंगा और मैं अपने फोन के होम स्क्रीन पर चला जाऊंगा।
सो मेरे हिसाब से अगर आप कोई फीचर अच्छे से कैरी नहीं कर सकते वो नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था डिजाइन सेगमेंट में कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो Redmi में आपको पीछे प्लेस किया गया है, जो कि थोड़ा ऑड लगता है देखने में। इसका जो लुक्स है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हैम्पर करता है। अब अगर मैं Realme की बात करूं तो फिंगरप्रिंट सेंसर को पावर बटन में प्लेस किया गया, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अगर रिस्पॉन्सिव की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे Realme C30s का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट लगा एज कंपेयर टू Redmi। थोड़ा बहुत डिले होता है Redmi में, लेकिन इतना भी नहीं यार कि आप मतलब पासवर्ड टाइप करके एंटर करने लग जाओ। 19-20 का फर्क है दोनों में। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि यार प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं Realme ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू Redmi A1 Plus। तो चलिए बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे गेम थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि Redmi में आपको डुअल कैमरा दिया गया है पीछे, जबकि Realme C30s में सिंगल कैमरा दिया गया है। अब Redmi में जो डुअल कैमरा दिया गया है वो 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, वहीं जो दूसरा कैमरा इसमें दिया गया है वो डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का। क्यों दिया है? मतलब ऐसा बहुत ड्रास्टिक तो फर्क नहीं दिखता है फोटोज में, मुझे तो नहीं दिखा यार। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, मैं फोटोज आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि मैं बोलूंगा अगेन ठीक ठाक है यार। बहुत ज्यादा इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप, हाँ, लेकिन आपका काम फुलफिल कर देंगे। वहीं अगर मैं अब Realme के कैमरा की बात करूं तो सिंगल कैमरा दिया गया है, मेरे हिसाब से बहुत सही है भाई, मत दो। अगर आप डुअल कैमरा 3, 4, 5 कैमरा डालना चाहते हो, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते तो मत दो। 1-2 टावर तोड़ दो। टावर तोड़ तो खैर इसका भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपके फोटोज अच्छे निकाल देगा। यहाँ पे आपको फ्लैश दिया गया है, एक सिंगल सा फ्लैश है यहाँ पे, 1-2, हाँ यहाँ पे डुअल टोन फ्लैश दिया गया है, लेकिन ऐसे बहुत कुछ ज्यादा आप इसको यूज नहीं करने वाले। हाँ, आप यूज कहाँ करोगे पता है? जब आपको टॉर्च की जरूरत पड़ेगी आपकी जिंदगी में, तब आप वहां पे इन फ्लैश को यूज करने वाले हो, क्योंकि फोटोज में फ्लैश यूज करते ही फोटोज एकदम अजीब से हो जाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से कैमरा वाइज आप फोटोज देखिए और डिसाइड करिए आपको किसका बेटर लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों के दोनों सेम पेज पे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन देखने में या फिर बोलने में या फिर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो Redmi थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि डुअल कैमरा दिया गया है विद AI कैमरा, फ्लैश एंड ऑल जो भी है। मतलब समझ जाओ आप, फोटोज देखो यार, क्या समझ जाओ आप। तो चलिए अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि मैं कितना ज्यादा गेम खेलता हूं, तो मैंने इन दोनों पे गेम खेला, लेकिन दोनों पे नहीं, एक पे खेला, Realme C30s पे, क्योंकि Redmi A1 Plus में फ्री फायर मैक्स खुलते ही भैया क्रैश हो जाता है, कभी हीटिंग इशू देने लगता है। तो 10 मिनट ज्यादा मैं इस पर खेल भी नहीं पाया और ये चला भी नहीं पाया ढंग से। लेकिन गेम चेंज तब होता है जब Realme C30s ने फ्री फायर मैक्स को काफी अच्छे से चला दिया था। इनफैक्ट आधे घंटे से ज्यादा मैंने इस पे गेम खेला और मुझे बहुत मजा आया। तो गेमिंग सेगमेंट में तो क्लियर कट विनर तो Realme C30s बनता है यहाँ पे। हाँ, अगर आपको कैजुअल गेमिंग करना है तो आप Redmi A1 Plus में भी कर पाओगे, लेकिन अगर आपको फ्री फायर मैक्स या मल्टीप्लेयर जैसे गेम्स खेलने हैं तो उसके लिए आपको Realme C30s पे जाना पड़ेगा। देखो बहुत अच्छा नहीं है गेमिंग के लिए, लेकिन ये चला देगा। अगर आपको आधा 1 घंटा खेलना है तो आप बहुत सही से खेल सकते हो यार, मतलब नॉर्मल सेटिंग पे आप खेल लो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा ही गेमिंग के लिए इसको भी आप मतलब ये ना समझे कि हाँ बस इमाम सर ने बोल दिया है तो भाई मतलब चला दो कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर फ्री फायर मैक्स, 2-2 घंटे खेलो, रो देगा, बस इतना समझ जाओ, चला देगा बस। तो चलिए अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि वेट मैनेजमेंट ना ज्यादा अच्छा Realme C30s में किया गया है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। उसके बाद भी ऐसे मैं बोलूं कि फिट एंड फिनिश या फिर इन हैंड फील की बात करूं तो यहाँ पे Realme C30s का ज्यादा अच्छा है। वहीं अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर आप फोन को हुमच के भी यूज करते हो तो आराम से 2 दिन आपका निकल जाएगा। फिलहाल हुमच के यूज करने के लिए इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कर भी नहीं सकते हो, लेकिन हाँ 2 दिन आपका बहुत ज्यादा आप यूज भी करते हो, फोन को कंटेंट भी कंज्यूम करते हो, 2 दिन आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर आप मीडियम यूजर हो या फिर हल्का फुल्का से फोन रिसीव करते हो, सेकेंडरी फोन के लिए इसको रखे हुए हो, तो 3 दिन तो भाई लेके चलो, दोनों स्मार्टफोन आपका निभा देंगे साथ।
तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक प्रैक्टिकल फोन चाहिए, 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, उसके बाद भी फोन लाइट वेट हो, इन हैंड फील अच्छा हो, डिजाइन अच्छा हो, तो फिर आप Realme C30s ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि लगे ना कि 7000 का है, बाकी बेसिक काम आपका निकल जाए, स्क्रॉलिंग कर लो, कंटेंट कंज्यूम कर लो, गेमिंग आपकी प्रायोरिटी ना हो, कैमरा भी ठीक ठाक हो, डिस्प्ले बड़ी हो, तो आप Redmi ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिकल जो है इन दोनों में वो Realme C30s बनता है, क्योंकि एक तो बहुत तामझाम नहीं किया गया, जो दिया गया है बहुत अच्छे दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम फेस अनलॉक जो कि ना ही देते, कहीं और इन्वेस्ट कर देते वो पैसा यार। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको Realme C30s देखना चाहिए अगर आपको एक प्रैक्टिकल फोन चाहिए। लेकिन अगर आपको लुक्स मैटर करता है, ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जो कि ठीक ठाक हो हर जगह यार, बस बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं हो, तो आपको Redmi A1 Plus देख लेना चाहिए। सो ये था मेरा कंपैरिजन Realme C30s और Redmi A1 Plus का। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई सवाल है इन स्मार्टफोन्स को लेके या किसी भी चीज को लेकर तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम जरूर आपको रिवर्ट करेंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।